अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अभी तक जैसे कि पहले भी पिछली वीडियोस में भी मैं आप लोगों के साथ अपनी मुख्तलिफ चीज़ें शेयर करती रही हूँ। मैंने जो डिज़ाइंस होते हैं या जो बेसिक जो नीटिंग की इंफॉर्मेशन है वो तो मैंने आपको दी ही है, लेकिन उसके बाद मैंने आपके साथ काफ़ी सारे डिज़ाइन और स्टिचेस की इंफॉर्मेशन भी मैं आपसे अक्सर शेयर करती रहती हूँ। और उसके साथ-साथ जो मैं प्रोजेक्ट्स बना रही हूँ, जो मैं काम कर रही होती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और इस स्वेटर के हिसाब हवाले से मैं पहले भी आप लोगों के साथ काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की है। अ, तो आज भी मैंने कहा कि मैं आपको इसकी थोड़ी-सी लुक अब मैंने जितना उसको मज़ीद बनाया मैं आपको दिखा दूँ। जैसे हमने पहले आपको मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे इसके ये अंडर आर्म्स और या शोल्डर्स की जो कटिंग थी वो शुरू की थी। अब आप देखें कि ये ऑलमोस्ट यहाँ तक हो गई है शोल्डर इसके, ये इस साइड से और ये जो है इधर से इस साइड से। तो ये अब इसके साथ मैंने यहाँ से जो है वो अब आप यहाँ देखें ये जो बैक साइड है यहाँ से ये मैंने घर थोड़े से कम करने शुरू किए हैं। तो ये जो गर्दन के साइड पर का जो हिस्सा बनेगा जो कटाई होती है बैक साइड की, ये वो वाली यहाँ से बनेगी। और ये मैंने काउंट करके यहाँ निशानी लगाई है कि यहाँ तक मैंने अ, ये घर कम करने हैं और उसके बाद ये यहाँ तक करने हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका फ्रंट हिस्सा मैं बना रही हूँ इसमें जितने मेरे घर हैं ऑलमोस्ट उतने ही मेरे इसके साथ बैक के साथ मैच करने चाहिए, गर्दन के अलावा जो हैं। तो जब मैंने क्योंकि मैंने यहाँ से भी आपको दिखाया था कि इधर से अब क्योंकि मैं इधर से भी मैंने इसके कम करने शुरू किए थे ताकि ये शेप बने इसकी गले की जो वी की एक शेप बनती है। तो इस तरह मैंने जब इनकी काउंटिंग शुरू की तो मुझे अब ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 32 मेरे पास होंगे घर एक साइड पर और इसी तरह 32 इस तरह इस साइड पर होंगे। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ बैक पे काउंट किया कि 32 काउंट करके यहाँ मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया और इसी तरह इस तरफ से भी मैंने काउंट करके 32 मैंने यहाँ पे निशानी लगा लिए कि ये 32 है। और उसके बाद जो बीच में ये जो बचे हैं मेरे पास इनको मैंने ग्रेजुअली डिक्रीज करना है ताकि कर्व सी बन जाए यहाँ पे जो बैक साइड का जो गला है उसके लिए। और जब ये थोड़ी-सी मेरी बन जाएगी तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। आप देख रहे हैं कि ये बाजू की जो इसकी कटाई है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये बस ये एक तो जो सिलाइयाँ ही रह गई हैं जिसमें ये घर कम होंगे और ये गले की कर्व बन जाएगी। उसके बाद ये मैं इसकी कास्टिंग जो है वो उसे बाइंड ऑफ कर दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे सुई धागे से इनके ये दोनों कंधे यहाँ से आपस में सी दूँगी। तो इस तरह ये एक पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा और जो बाकी इसमें रह जाएगा वो ये रह जाएगा कि इसमें आपने बाजू बनाने हैं और फिर ये जो नेक है इसकी रिबिंग बनानी है। तो बाजू जो हैं वो इसी तरह जैसे मैंने आपको वो बच्चे का दिखाया था कि हमने यहाँ से ही घर उठाए थे और फिर उससे हमने बाजू बनाए थे। तो ये अडल्ट है, इसमें भी मैं आपको जब घर उठाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी कि घर उठा के मैंने यहाँ से और उसी तरह जो डिज़ाइन इस हमने स्वेटर पे बनाया है वही हम बाजुओं पे कंटिन्यू करेंगे। उसको उसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे, बाजू इसके साथ बनाएँगे। और यहाँ पे ज़ाहिर है हम ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हमने बाजू बनाना है, बगल का एरिया है ये, तो अंडर आर्म का। तो यहाँ से हम बनाना है और फिर उसके बाद उसे ग्रेजुअली हम डिक्रीज़ करते जाएँगे अपनी आर्म्स की लेंथ के हिसाब से। तो इस तरह बस एक तरह से ये कहना चाहिए कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब आ गया है और इंशाल्लाह जल्दी ही ये पूरा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में पिछली 2 वीडियोस में मैंने एक जो नया स्वेटर फीमेल का शुरू किया है, वो मैंने आपको साथ शेयर किया था कि कैसे मैंने उसकी गेज कैलकुलेशन की थी और कैसे मैंने उसकी जो कास्टिंग की है और उसके बाद उसका किनारा बनाया। तो किनारा बना के और उसकी बॉर्डर बना के उसके बाद उसपे जो डिज़ाइन मैं बनाना शुरू करूँगी फिर मैं आपके साथ वो भी इसी तरह शेयर करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो इंशाल्लाह ये जो है
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाऊंगी और उसकी भी आपको प्रोग्रेस इसी तरह दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।